Hello, welcome to White Falcon FX. So today is 15 August. So आज हम ट्रेड करने वाले हैं बाइनरी ऑप्शंस में. So आज देख लेते हैं कौन कौन सी करेंसी पेयर्स अवेलेबल हैं. So यूरो USD, यूरो GBP, यूरो JPY, USD JPY and the last one is AUD USD, that is Australian dollar US dollar. Now हम अपनी एक्सेल सीट और अपना मनी मैनेजमेंट एक बार देख लेते हैं कि आज की डेट में हम कहाँ पहुँचे हैं और कहाँ से स्टार्ट करना है. ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड. ओके, हियर इज़ आवर मनी मैनेजमेंट. सो आज 15 तारीख है. ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे $72.70 से. दैट इज़ यहाँ पे लिखना है $72.70. और हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है, जो 8 ट्रेड में से हमें 2 ट्रेड विन करनी है. सो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 डिवाइड बाय 2. ये एक्सेल सीट कैसे काम करती है ये मैंने आपको, इसका अलग वीडियो मैंने बनाया है. वो भी मैं यहाँ पे आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा. सो 8 में से 2 ट्रेड विन करनी है. 72.70 का स्टैक है अभी हमारा. ठीक है, टोटल अमाउंट है उसमें ट्रेड करना है और आज का टारगेट है 77.30. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हमारी पहली ट्रेड है $1.15 की. ओके, और हम एक बार ट्रेडिंग व्यू को देख लेते हैं. चार्ट्स की पोजीशन कौन सी है और कौन कौन से चार्ट अवेलेबल थे आज. यूरो USD, यूरो GBP, यूरो JPY एंड वन इज USD JPY विच इज दिस वन. ओके, सो USD JPY को भी ऊपर ले लेते हैं एक बार. ओके, नाउ दिस सीक्वेंस इज परफेक्ट. ओके, सो हम एक बार चार्ट देख लेते हैं और हम लोग जो टाइम फ्रेम देखने वाले हैं वो 15 मिनट और 1 मिनट की होगी. ठीक है, हम मेजर ट्रेंड देखेंगे उसके बाद हम ट्रेड करेंगे. जस्ट 1 सेकेंड. सो यहाँ पे ये 1 मिनट की टाइम फ्रेम है. ठीक है, हमें कोई अच्छी मूवमेंट मिलती है तो हम उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे. ठीक है, एक बार IQ ऑप्शन में देख लेते हैं कि वहाँ पे कितनी फ्लक्चुएशंस है. देखो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही फ्लक्चुएशंस हैं इस वाले पॉइंट पे. ठीक है, यहाँ पे देखो गैप डाउन में मार्केट कितनी गैप डाउन में, ये कैंडल गैप डाउन में ओपन हुई है. सो दिस इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर US डॉलर. तो हम परफेक्ट ग्राफ एक देख लेते हैं जो परफेक्ट हो. यहाँ पे भी काफ़ी सारी फ्लक्चुएशंस है. इसमें आज मार्केट में आज वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है यार. टुडे इज़ मंडे मॉर्निंग एंड मार्केट में फ्लक्चुएशंस भी बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे देखो गैप अप में मार्केट ओपन हुई है. ठीक है, सो हम लोग सप्लाई और डिमांड के तौर पे देखो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही फ्लक्चुएशंस है यूरो USD में. बट इट्स ओके, वी फॉलो अवर ट्रेडिंग व्यू चार्ट एंड वी जस्ट ट्रेड ऑन सप्लाई एंड डिमांड एरिया. ओके, एंड अवर फर्स्ट ट्रेड इज $1.15. गॉट इट. सो देखो अभी हम यहाँ पे देखते हैं सप्लाई और डिमांड एरिया यूरो USD के हम लोग ड्रॉ कर देते हैं एक बार. ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो हमें. तो यहाँ से मार्केट एक अच्छे खासे 15 मिनट का एक बार देख लेते हैं ओवरऑल क्या चल रहा है. जस्ट 1 सेकेंड. ओके, ओवरऑल देख रहे हो आप, यहाँ से अप ट्रेंड मिला था मार्केट को. ठीक है, इस वाले पॉइंट से यहाँ से उसका ब्रेकआउट हुआ था. यहाँ से उसका ब्रेक 1 मिनट और दिस इज 15 मिनट डिमांड एरिया. ठीक है, और यहाँ से एक अच्छा खासा पिवट भी था जहाँ से मार्केट में प्राइस अगेन ऊपर जा सकती थी दिस वाले पॉइंट से. और ये फ्राइडे इवनिंग को अच्छी खासी एक बेयरिश ट्रेंड आई थी. ठीक है, सो टुडे इज मार्केट इन कंसोलिडेशन एरिया और यू कैन से दिस इज मार्केट 2 टाइम स्टेप्स इनटू द डिमांड एरिया. दिस इज अ 15 मिनट डिमांड. ओके, दिस इज 15 मिनट डिमांड और डिमांड एरिया में से एक अगेन प्राइस, अगर ये लोअर लो लास्ट लोअर लो बनाया है, डबल बॉटम तो इससे बना दिया है, अगर ये लोअर लो भी ब्रेक करके ऊपर जाता है और अगेन एक रिवर्सल मिलता है देन वी कैन मेक अ लॉन्ग ट्रेड. ठीक है, मैं 1 मिनट के चार्ट में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या सिचुएशन है. तो ये 15 मिनट का डिमांड जोन है. ठीक है, अब 1 मिनट में सप्लाई कहाँ कहाँ पे आती है वो देखते हैं. ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड. तो देखो यहाँ पे जो हायर हाई बनाया है प्राइस ने, जस्ट 1 मिनट में हायर हाई बनाया है. 1 मिनट हायर हाई, 1 मिनट डिमांड बोलते हैं इसको. ठीक है, 1 मिनट का हायर हाई बनाया है. अगेन इस वाले पॉइंट को मैं इतना ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि इसकी जो वीक है उसके अंदर ही इसकी बॉडी ख़त्म होती है. ठीक है,
सो इफ़ यू ऑल्सो टेक तो स्लाइड बॉडी बाहर आती है इसकी, लेकिन इट्स ओके। देखो यहाँ पे इसने सी एच ओ सी एच किसे बोलते हैं, तो दिस इज़ 1 मिनट सी एच ओ सी एच वाई। देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि प्राइस अगर किसी अप ट्रेंड में आती है, प्राइस अभी ऐसे चल रही है, अप ट्रेंड में आ रही है, इसने फिर से अगेन ये लो तोड़ा, ये लो ब्रेक किया, अगेन एक नया लो बनाया, उसने अगेन एक हाई बनाया, ये हाई ब्रेक किया उसने लास्ट, अगेन इसने लो बनाया, अगेन इसने ये हाई ब्रेक किया, ठीक है, अगेन इसने ये हाई और ये लो दोनों ब्रेक किए यहाँ से। दैट मीन्स अब प्राइस चेंज हो गई है। अब ये लास्ट टारगेट ये था, अब इसको भी इसने ब्रेक किया, मतलब प्राइस अब यहाँ तक जाएगी, तो यहाँ तक प्राइस अगेन गई, ठीक है। अब नेक्स्ट लोअर लो कहाँ पे है, जस्ट 1 सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट लोअर लो ये वाला है, ठीक है। तो अगेन प्राइस यहाँ ऊपर गई, अगेन ये वाला लो भी ब्रेक किया, ये जो यहाँ पे हायर, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता, तो ये लो है वो भी इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया और ये लो बनाया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगेन सप्लाई मिली है, सो नाउ यहाँ से मुझे एक्सटर्नल लिक्विडिटी मिली इस वाले पॉइंट से, सो नाउ प्राइस मूव करेगी इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट 1 सेकंड। सो बेसिकली अब हमें क्या करना है, तो यहाँ से जो प्राइस यहाँ पे मिली है हमें, नाउ दिस पिवट इज वर्क एज अ सप्लाई एरिया। जो लास्ट पिवट था हमारा, जो लास्ट पिवट ये बोल सकते हो पूरा, अगर पूरा पिवट ड्रॉ करने जाऊँ तो ये पिवट है, ठीक है। दिस इज 1 मिनट सप्लाई, नाउ दिस इज एक्ट एज अ सप्लाई, ठीक है। बिकॉज हमें यहाँ पे डिमांड कैसे ड्रॉ करनी है ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, इसकी मैं थोड़ी आपको ऑपेसिटी कम कर देता हूँ, ठीक है। और मैं नेक्स्ट जो ड्रॉ करूंगा वो आप समझ जाओगे। सो यहाँ पे देखो प्राइस आई डाउन ट्रेंड में, अगेन एक डाउनफॉल, अगेन डाउनफॉल, दिस इज अ ट्रू पॉइंट, ठीक है। और इस ट्रू पॉइंट को मैं अगर ड्रॉ करूँ तो दिस इज माई लोअर लो, ठीक है, दिस इज माई लोअर लो, दिस इज 1 मिनट सप्लाई बोल सकते हैं इसको, 1 मिनट का सप्लाई। नाउ इसका ये लोअर लो बनाया है, तो इसका ये लोअर लो ब्रेक कहाँ पे हुआ, तो इस वाली कैंडल ने, ये वाली कैंडल ने ये लो बनाया तो ये ब्रेक हो गया, तो दिस इज माई सी एच ओ सी एच, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये हाई लोअर हाई बनाया था, ये लोअर लो था, ये लोअर हाई था, लेकिन ये मूव ने पूरा जो लोअर लो था, लास्ट लोअर हाई था, वो ब्रेक कर दिया है, ये वाला लोअर हाई ब्रेक कर दिया है। दैट्स वाई दिस इज सी एच ओ सी एच, दिस इज 1 मिनट सी एच ओ सी एच। नाउ नाउ अगर प्राइस एक मोमेंटम में जा रही है, ठीक है, तो एक डिमांड एरिया ड्रॉ करना पड़ेगा हमें हर बार। सो दैट्स वाई यहाँ से अगेन जितने भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलते हैं मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ से प्राइस ने ब्रेक किया इस वाले पॉइंट को, ठीक है, ये वाले पॉइंट को ब्रेक किया, 1 मिनट डिमांड। अगेन प्राइस ने इस वाले पॉइंट को ब्रेक किया, ठीक है। अगेन प्राइस ने कहाँ पे ब्रेक किया, अभी ऊपर लेके जाते हैं इसको, तो अगेन प्राइस ने इस वाले पॉइंट को भी ब्रेक किया, ठीक है। सो माय नेक्स्ट सप्लाई जोन कहाँ पे आएगी, तो नेक्स्ट सप्लाई जोन ये डोजी की लोअर वीक है, दैट इज माय सप्लाई एरिया, ठीक है। दिस इज माय 1 मिनट डिमांड, सॉरी डिमांड एरिया, दैट्स माय 1 मिनट डिमांड। नाउ यहाँ से हम लोग एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं और एक मॉर्निंग स्टार भी बन चुका है। और यहाँ से ये जो लाइन बनाई है मैंने, ये जो डोजी की जो अपर वीक है विच इज एक्ट एज अ डोजी की जो अपर वीक है, यहाँ पे कितने की ट्रेड लेनी है, $1.15 की, और कौन सी करेंसी है, यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में जो डोजी की अपर वीक है, ये जो बता रहा हूँ मैं, ठीक है, वो एज अ रेजिस्टेंस काम करती है। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी पहुंची नहीं है प्राइस इसमें, लेकिन बाइनरी ऑप्शंस के आईक्यू ऑप्शन प्लेटफॉर्म में ये प्राइस यहाँ तक पहुंच चुकी है, ठीक है। तो व्हेन प्राइस टचेस दिस लो वी गो फॉर अ कॉल ट्रेड, ओके, जस्ट वेट फॉर द करेक्शन, ओके। 2 बार इसने बनाया, यहाँ पे देखो अगेन प्राइस यहाँ से डाउन आ सकती है, चांसेस है, बिकॉज दिस इज सप्लाई जोन, ठीक है। सप्लाई जोन में से प्राइस डाउन आ रही है, लेकिन अगेन देर इज अ डिमांड जोन, अगर ये डिमांड जोन में से बाहर आ, ये अपर वीक को भी ब्रेक करके बाहर आती है थोड़ी, देन वी गो फॉर अ कॉल ट्रेड। और हम लोग कॉल ट्रेड कहाँ से ले सकते हैं, इस वाले पॉइंट से, जो डोजी की जो अपर वीक है वहां से हम कॉल की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ओके, देर इज अ लार्ज वॉल्यूम, और यू कैन से
बहुत तगड़ा वॉल्यूम मिला है, हम लोग वेट करेंगे। सी द रिजेक्शन आप लोग देख सकते हैं इस वाले पॉइंट से, जो रिजेक्शन आया है वहाँ से वो आप देख सकते हो। और वंस द प्राइस अगेन वहाँ इस वाले पॉइंट तक आती है, देन वी गो फॉर अ, अगेन प्राइस एक बार इस वाले पॉइंट तक आती है, देन वी गो फॉर अ कॉल ट्रेड। स्टिल द प्राइस इज स्ट्रगलिंग। Okay, this is a nice doji on. Okay, this is the volume that I यहाँ से वॉल्यूम मिल चुका है और मैंने यहाँ से एक कॉल की ट्रेड ली है, बहुत गलत जगह से ली है, यहाँ से ही ले लेनी चाहिए थी, नेक्स्ट कैंडल जब स्टार्ट होती है वहीं से, लेकिन कोई बात नहीं है, मैंने यहाँ से ली है, कॉल की ट्रेड ली है $1.15 की। सो आपको मार्केट में क्या चीज़ें देखनी है, कैसे देखनी है, कौन सा सप्लाई एरिया है, कौन सा डिमांड एरिया है, ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि मार्केट में प्राइस कैसे काम करती है। ठीक है, सो स्टे ट्यून। हम लोग ये ट्रेड लॉस भी कर सकते हैं बिकॉज स्टिल देर इज अ, ओके प्राइस में मोमेंटम अपवर्ड की मिली थी, ठीक है, लेकिन स्टिल सेलिंग प्रेशर यहाँ ज़्यादा है और प्राइस भी अभी जो वीक क्लोज हुआ है यहाँ पे, अभी बॉडी क्लोज अभी तक यहाँ नहीं आया है। ठीक है, सो बॉडी क्लोज जरूरी है यहाँ तक आना है। It's okay. Our next trade should be, this is our loss. Our next trade should be $2.26 and our next trade के लिए okay यहाँ से exactly now it touches okay यहाँ से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं $2.26 की। जस्ट वन सेकेंड, $2.26 की यहाँ से हम लोग ट्रेड ले रहे हैं कॉल की। Why we take a call trade? बिकॉज मैंने बताया था कि डोजी की अपर वीक है विच इज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, वहां से प्राइस को इतनी आसानी से नीचे नहीं आने देगी बिकॉज स्टिल दिस इज अ डिमांड एरिया। ठीक है, इसको तोड़ने के लिए काफ़ी सेलिंग प्रेशर की ज़रूरत है। यहाँ पे बढ़िया एक हैमर बनाई है, ठीक है, एक अच्छी हैमर बनाई है स्टिल, बट देर इज़ अ हाई चांस कि यहाँ इसको ब्रेक नहीं कर सकती इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इसने डोजी बनाई थी विच इज़ ड्रैगन फ्लाई डोजी, और सेकेंड टाइम इसने अगेन प्राइस इसके नीचे अभी गई नहीं है। ठीक है, तो स्टिल देर आर चांसेस कि वी जस्ट विन दिस ट्रेड। ओके, वी जस्ट विन इट एंड नाउ it makes a double bottom. Our next trade should be 0.67, which is not possible. We just take $1 trade. Okay, so next trade should be in a call trade because this is a first doji, this is a 2 times touch at this point, and now we must be go for a call trade. Just okay, we take a call trade. Why we take a call trade? Because this point इस बार शायद तोड़ सकती है, क्योंकि 2 बार वहां तक डोजी बनी है, लेकिन देर आर हाई चांस। ओके, इसने ब्रेक कर दिया है, इट्स ओके, इट्स ओके, बिकॉज दिस इज द इक्वल लोज, देर इज ऑल्सो इक्वल लोज एट दिस प्लेस। इसको ब्रेक करना भी बहुत मुश्किल है, इतनी आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएगी प्राइस। ठीक है, जो जैसा मैंने आपको बताया था, इतनी आसानी से प्राइस ब्रेक नहीं कर पाएगी क्योंकि देर इज स्टिल इक्वल लोज। ठीक है, और यहाँ पे सबने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाए हुए हैं जिसकी वजह से प्राइस अभी ऊपर जा रही है। सो वी जस्ट विन दिस ट्रेड। ओके, सो अवर नेक्स्ट टारगेट इज 73 अवर नेक्स्ट टारगेट इज $73.83, $73.83। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टैग होगा $1.17 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब मैं यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि जो ये पिन बार फॉर्म हुई है, जो बुलिश पिन बार, इसकी जो बॉडी क्लोज है वो एग्जैक्टली इस डोजी की अपर विक के साथ क्लोज हुई है। ठीक है, सो अगर ये इसको ब्रेक करके इस वाले पॉइंट तक भी जाती, ये प्राइस क्लोज होती, तो शायद मैं वहां पे एक ट्रेड ले सकता था, बट दिस टाइम लगता है कि प्राइस नीचे ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस बार इसने 2 बार नीचे टच किया है, 2 बार ये अपर वीक को भी ब्रेक कर दी है, 1 2 तीसरी बार तो इसने ब्रेक किया, चौथी बार अगर प्राइस यहाँ पे खत्म होती है तो देर आर हाई चांस कि प्राइस यहाँ से नीचे जा सकती है अगर ये ऊपर नहीं जाती इसके पॉइंट के ऊपर। सो हमारा नेक्स्ट ट्रेड इज $1.17 जो हम डाउन की लगा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, क्योंकि वहां से हमको सेलिंग प्रेशर इस वाले पॉइंट से मिल सकता है। वंस द प्राइस एक बार स्लाइड ऊपर आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। तो मैं अगेन एक ट्रेड यहाँ से ओके, यहाँ से अभी फिर से मिस हो गई, और यू कैन सी हाउ द फ्लक्चुएशन, प्राइस में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसकी वजह से मैं ये ट्रेड परफेक्ट जगह पे नहीं ले पाया।
मैं ट्रेड लेना चाहता था इस वाले पॉइंट से, ठीक है। मुझे पता था कि इस बार ये ब्रेक करेगी, लेकिन स्टिल देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ पे अभी बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन इसने ब्रेक कर दिया है। ये 5 वीक्स का जो लो बनाई थी, इक्वल लोज बनाई थी, वो इसने ब्रेक कर दिया है, बट स्टिल इट क्लोज एट दिस पॉइंट। ओके, सो नाउ ओके, यहाँ से अब परफेक्ट, दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी स्वैप्ड, और यहाँ से हम एक बुल ट्रेंड मिल सकता है हमको। सो $2.44 का लॉस हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट हम 2 ट्रेड हार चुके हैं। तो नेक्स्ट ट्रेड इज $4.36, विच इज डेफिनेटली वी विन वंस द प्राइस बिलो। ओके, ये ट्रेड हम डेफिनेटली विन करेंगे, क्यों मैं आपको बताता हूं। सो देखो, प्राइस अभी हायर हाई हायर लो बना रही थी, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि जो ये वाला पॉइंट था, ये वाला एरिया था, मैं आपको दिखा देता हूं, जो ये एरिया था, जो इक्वल लोज इसने बनाई थी, ठीक है, मैं इसको दिखाता हूं, जस्ट 1 सेकंड। और ये ट्रेड हम क्यों विन करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, जस्ट 1 सेकंड। ओके, अब यहां से ध्यान से देखिए, ये जो इक्वल लो बनाई इस वाले पॉइंट ने, ठीक है, लार्ज डोजी, इसके जो लोअर विक है यहाँ पे सबने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाए होते हैं। तो हुआ क्या यहाँ पे कि पहली बार प्राइस आई तो इसने जो स्टॉप लॉस ऑर्डर थे वहां पे हिट नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरी बार प्राइस आई, ठीक है, वो उसमें स्वैप्ट कर गई। स्वैप्ट यानी यहाँ पे अगेन लॉस हुआ है, ठीक है, $4.36 का। सो जस्ट एंटर इन $7.96, just wait for $7.96 and again for call. Again once it go down, I will go for a call. Okay, I will just go for a call. Why I just go for a call? Because there is a high chance, this is called liquidity swapped, ठीक है, this is called liquidity swapped. इस इक्वल लो, यहाँ पे भी इक्वल लो बनाया, यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट किया, एंड नाउ द प्राइस वांट्स टू गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, वो एटलीस्ट इस वाले पॉइंट तक जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूं, जस्ट 1 सेकंड। इस वाले पॉइंट तक प्राइस अगेन जा सकती है, ठीक है, यहां से उतना बाइंग प्रेशर मिल सकता है और वहां तक वो जा सकती है, मूव कर सकती है। so यहाँ पर भी अगेन लॉस, सो वी जस्ट मेक अ कॉल ट्रेड, we again make a call trade because this upper shadow is higher than this lower shadow, which confirms there is a high buying pressure. Okay, I again take a trade. There is a lots of fighting happens between this supply and demand zone, but we confirms this liquidity swapped कि यहां से प्राइस को ऊपर रन करना है, ठीक है। दिस ब्लू लाइन विच इज ऑल्सो कन्फर्म्स कि जो अपर शेडो है वो एग्जैक्टली बाइंग प्रेशर के लिए काम करती है, ठीक है। आफ्टर दिस लिक्विडिटी स्वैप्ड, दिस अपर शेडो विच कन्फर्म्स देयर इज अ हाई बाइंग प्रेशर, बट स्टिल देयर इज अ चांस। ओके, यहाँ पे अगेन वी टेक अ लॉस, नाउ वी एंटर्ड इनटू द L. Now we have a 4 trades, हमें ये चारों विन करनी होगी। That's for we take a trade at this point. Why? We know that there is a price must be go in the upward direction. Okay, we have also one signal from this point. If this trend line is broken, okay, now you can see how the price works, ठीक है, how the price works वो आपको पता चला। नाउ अगेन हम ये ट्रेड तो विन कर लेंगे डेफिनेटली, और नेक्स्ट ट्रेड हमारी होगी $8.09 की। ये ट्रेड तो हम डेफिनेटली विन करेंगे, नेक्स्ट ट्रेड हमारी होगी $8.09 की। सो इफ द प्राइस क्लोज अबव दिस पॉइंट, वी अगेन गो फॉर अ कॉल ट्रेड। ओके, इट्स क्लोज अबव $8.09 की, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं ओके यहाँ पे देखो एक अवस्था इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुई है। अगर प्राइस अगेन इसके एग्जैक्टली यहाँ पे भी आती है तो मैं इसमें कॉल ट्रेड फुट करूंगा। इफ द प्राइस इज एग्जैक्टली एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, आई जस्ट एंटर इनटू अ कॉल ट्रेड। दिस इज अ नाइस ब्यूटीफुल इन्वर्टेड हैमर विच इज अ बुलिश हैमर, ठीक है। अगेन प्राइस नीचे आती है, ओके, अगेन आई पुट अ कॉल ट्रेड। ओके, दिस वन मिस एट दिस पॉइंट, यहाँ पे मैंने मिस कर दिया, ठीक है। दिस इज अ नाइस
यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें मुझे एक अच्छी खासी इन्वर्टेड हैमर, बुलिश हैमर दिख रही है, ठीक है। दिस बुलिश हैमर कंफर्म्स द प्राइस हैव टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। लास्ट में पता चलेगा कि बाइंग प्रेशर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम आफ्टर दिस बुलिश इन्वर्टेड हैमर, बाइंग प्रेशर लास्ट में ही जनरेट होता है। दैट्स वाई वी जस्ट वेट एंड हाउ यू कैन सी हाउ आई विन द ट्रेड, बिकॉज देर इज लॉट्स ऑफ चांसेस कि यहाँ से प्राइस ऊपर जानी है, बिकॉज इट ब्रेक्स दिस ट्रेंड लाइन एंड अगेन इट कंफर्म्स मी, जो ये एरिया बनाया है इसने, जस्ट 1 सेकेंड, ये जो ये एरिया बनाया है इसने, इसे ऑल्सो अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है। आफ्टर ब्रेक दिस कैंडल, मैंने क्या बोला था, इस वाले पॉइंट तक डेफिनेटली प्राइस आएगी, ठीक है। सो मैं ये ट्रेड भी विन कर चुका हूँ, बट डेफिनेटली वी कैन श्योर मेक द नेक्स्ट वन। मैं ये वाली ट्रेड भी अभी कॉल में रख सकता हूँ। सो यहाँ पे भी मैंने एक कॉल अप्लाई किया है $8.09 का, ठीक है। बिकॉज दिस टू कैंडल्स कन्फर्म्स कि यहाँ से प्राइस अपर जाएगी, अच्छी खासी अपर मूवमेंट आ सकती है, ठीक है। और करेक्शन की बात नहीं है, क्योंकि ये जो लोअर विग है जहाँ से करेक्शन अच्छा खासा प्राइस को मिल चुका है, यहाँ तक प्राइस को करेक्शन मिला है, ठीक है। व्हाट इज करेक्शन एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स आई विल, मैं आपको ये सारी चीज़ें आने वाले लेक्चर्स में समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल प्राइस को ये वाली अपर वीक है, इससे नीचे जाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। यहाँ पे अगेन ओके वी जस्ट टेक अ लॉस, नाउ वी टेक अनदर ट्रेड विच इज़ अराउंड 8.09 का लॉस भी है। सो मैं जस्ट ट्रेड करूँगा $15 की, और यहाँ से मैं एक कॉल ट्रेड लेता हूँ। वाई आई टुक द कॉल ट्रेड फ्रॉम दिस प्लेस, एग्जैक्टली यहाँ से लेनी चाहिए थी, बट इट्स ओके। हाई प्रेशर मिला है, इतनी आसानी से प्राइस नीचे नहीं जाएगी, ये हमें भी पता है, क्योंकि देर इज हाई चांस कि यहाँ से एक मार्केट में अपवर्ड मूव मिल सकता है। दिस लिक्विडिटी स्वैप्ड, ड्यू टू दिस लिक्विडिटी स्वैप्ड, यहाँ से लिक्विडिटी स्वैप मिला, करेक्शन हुआ, एक बुल ट्रेंड मिला, ठीक है। और लास्ट पॉइंट इसका कौन सा हो सकता है, तो अगर मैं इसका लास्ट पॉइंट ड्रॉ करूँ, इफ आई ड्रॉ द सप्लाई एरिया, देन दिस इज द लास्ट मूव, ये वाला हो सकता है, ठीक है। सो हाउ यू हैव टू ट्रेड इन द मार्केट एंड कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। नाउ लॉस हमें काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लेकिन कौन कौन सी चीज़ हम ध्यान रखते हैं, और हाउ यू हैव टू ट्रेड इन सप्लाई एंड डिमांड चैनल, ठीक है। लॉस होता है, लेकिन आपको लॉस से घबराना नहीं है, ठीक है। आपकी गलती कहाँ पे हुई है, कौन सी चीज़ आपने परफेक्ट नहीं देखी है, कौन सी कैंडल्स की वीक नहीं देखी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप IQ ऑप्शन का चार्ट देखो, आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखो, वहाँ से आपको आइडिया आएगा। IQ ऑप्शन में फ्लक्चुएशन की वजह से प्राइस में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। सो आई थिंक वी टच अवर टूडेज टारगेट, अपना आज का टारगेट था वो ये था। तो ये देखो, अपने 4 कंटिन्यू लॉस किए फिर भी प्रॉफिट में निकले हैं ना, ऐसी तो बात नहीं है, ठीक है। सो द आज का टारगेट था, वो मैं टारगेट दिखा देता हूँ आपको, टारगेट कितना था और हमने कितना अचीव किया है। तो हमारा टारगेट था आज का, जस्ट 1 सेकेंड, टारगेट था 77.30 माइनस अपना 72.70 के साथ किया था। सो अपना प्रॉफिट का टारगेट था $4.6, और आज हमने जो प्रॉफिट किया है वो मैं ट्रेडिंग हिस्ट्री आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आज थी 10, ओके दिस इज फ्रॉम टुडे 10/27 से। सो आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। सो दिस इज माई लाइव अकाउंट, सो डोंट थिंक इट वॉज ओके। जब 1.15 का लॉस हुआ है, ठीक है, फिर अगेन 1.94 का प्रॉफिट हुआ, फिर अगेन 0.86 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगेन 4 कंटिन्यूअस लॉस हुए। 4.36 माइनस 1.11 माइनस 7.96 प्लस 11.72 प्लस 13.92 माइनस 8.09 प्लस 12.90 एंड द लास्ट वन इज ओके, तो टोटल $16.33 का प्रॉफिट हुआ है। सो अपना टारगेट कितना था, $4। सो हम $12 का विड्रॉ लेंगे, और बाकी का हम लोग एज इट इज कल से फिर से स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज आज का काम खत्म हुआ। सो अभी लैपटॉप क्लोज करेंगे और शांति से दूसरा काम करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। मैंने आज कई गलतियां भी की है, लेकिन वो आपको करनी नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस ज़्यादा है इस वजह से हो जाता है मेरा। सो दैट्स ऑल, दिस इज द मनी मैनेजमेंट शीट, ओके। सो ऑल द बेस्ट।
नाउ दिस कैंडल कन्फर्म्स कि ये लो टूट सकता है। जैसा कि मैंने अभी एक सेकंड पहले ही बोला कि ये वाली कैंडल ने कंफर्म किया है कि अब ये टूट सकता है। तो जैसा ही ये ब्रेक हुआ है, अभी यहां से भी हम लोग सेल की ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। बट स्टिल आफ्टर दिस हाई वेव कैंडल यहाँ से डाउन जाएगी प्राइस अब, क्योंकि अब ये होल्ड नहीं कर पाएगा ये स्टेज। अब देखो अगेन ये स्टेज इतना स्ट्रांग है कि इसने वीक बनाई और ये इसी पॉइंट से अभी ऊपर गई स्लाइड। तो ये आपको कैसे पहचानना, कैसे, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।